हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे आरवीएनएल की। काफ़ी दिनों से 2-3 दिनों से अगर इसके अंदर देखें तो अच्छा खासा मोमेंटम बना है और कुछ रिक्वेस्ट आई थी इसके ऊपर वीडियो बनाने की और मुझे भी लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। तो बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो के साथ। साथ ही साथ जो लोग नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, ऐसी एनालिसिस आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। शेयर करना, वीडियो थोड़ी सी लेट है लेकिन जो है जानकारी जो है वो आपको जानना ज़रूरी है। इसके अंदर देखें तो पहले फंडामेंटल इसके देखेंगे, उसके बाद इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी हम देखेंगे और एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपका जानना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर देखें तो इसका मार्केट कैप सबसे पहले तो देखें तो 21,000 करोड़ के आसपास का है और जो कंपनी है उसका फंडामेंटल, इसका काम अगर देखें तो रेलवे से जुड़ी कई काम ये कंपनी करती है, अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊँ तो। और इसकी जो बुक वैल्यू है वो 33 रुपये है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी बढ़िया है, 16%, 17% से लेकर 20% के आसपास। फेस वैल्यू 10 रुपये और 52 वीक हाई अगर देखें तो आज ही इसने बनाया है और जो कि 115 रुपये के आसपास का है। और अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर साल दर साल अगर हम देखेंगे इसके रिजल्ट तो पिछले दिसंबर से इस दिसंबर अगर देखें तो रेवेन्यू के अंदर ये रेवेन्यू फ्लैट रहा, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो 300 करोड़ से बढ़कर जो है 382 करोड़ रहा। और इसका ईपीएस जो कि 1 रुपये और 40 पैसे के आसपास का, वो जो है बढ़कर 1 रुपये 80 पैसे के आसपास हुआ है। और पूरे साल का अगर ईपीएस अगर हम देखेंगे, इन 3 क्वार्टर का अगर ईपीएस आप कैलकुलेट करें और साथ ही साथ आने वाले क्वार्टर जो कि मार्च क्वार्टर का रिजल्ट अभी इसका बाकी है, तो ये अगर कैलकुलेट करें तो तकरीबन तकरीबन 7 रुपये के आसपास का आने का अनुमान है। और रेवेन्यू जो है, सेल्स जो है वो 20-21 हज़ार करोड़ के आसपास आ सकती है। सबसे जो नज़र है ये आपकी यहाँ पर रहनी चाहिए, इसका ईपीएस और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो अगर 7 रुपये के आसपास आता है। और अब इसके जो है पीयर कंपैरिजन है वो हम सबसे पहले देखेंगे। इससे जो है इसकी वैल्यू जो कहाँ पर हो सकती है, रियल वैल्यू, वो जो है इसका एक आपको अंदाज़ा मिल सकता है। तो सबसे पहले तो ये इसका सारे का सारे लिस्टेड पीयर्स है। और इसकी अब जब इसको आप इस पी रेशियो से इसकी एवरेज जब आप निकालोगे तो 17 के आसपास है। तो मतलब कि अगर इसका ईपीएस 7 रुपये के आसपास आ सकता है ये पूरे साल, और इसको अगर आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो तकरीबन तकरीबन इसका जो आंसर है 120 रुपये के आसपास का जो है इसकी फेयर वैल्यू आप मान सकते हैं। और आज बिल्कुल 115 रुपये के आसपास का इसने हाई बनाया और यहाँ से जो है इसके अंदर एक करेक्शन आया। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि ये पिछले साल, इस साल का जो है अपना जो फेयर वैल्यू है उसी के आसपास जो है ये पहुंच चुका था। तो कई लोगों है हो सकते हैं कि इसके अंदर जो है एक मुनाफा वसूली की है, सबसे पहली बात। और आगे अगर देखें, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आने वाला साल जो है इसके लिए अच्छा रह सकता है कि इसको बहुत सारे बड़े ऑर्डर्स मिले हैं और जो कि आपकी उम्मीद से भी जो है ज़्यादा है। और हो सकता है कि इसका जो नेट प्रॉफिट और इसका ईपीएस आने वाले सालों में बढ़ सकता है। तो शेयर का प्राइस अभी इसके अंदर जो मोमेंटम है वो बरकरार रह सकता है। फिलहाल अगर देखें तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आई है और आगे और भी आ सकती है। कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो आप जरूर देखें, वो हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखेंगे। और ये इसकी बैलेंस शीट है कंपनी के ऊपर। ये कर्जा कितना है ये मैं हमेशा देखता हूँ। बोरोविंग का मतलब होता है कर्जा। तो वो अगर देखें तो सितंबर 2022 में अगर देखें तो 6,300 करोड़ के आसपास का है। तो ठीक ठाक है, ना ही बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है। तो एक ठीक ठाक कर्जा है इसके ऊपर। और अगर देखें तो ये इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न जरा आप देख लीजिए। यहाँ भी आप नज़र डाल सकते हैं कि एक प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। एफआईएस की अगर बात करें तो अगर साल दर साल अगर हम देखेंगे तो एफआईएस की होल्डिंग जो है वो इंक्रीजमेंट हुई है। हाँ, अगर क्वार्टरली देखेंगे तो थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। ये मार्च क्वार्टर का ताज़ा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो इसका आ चुका है। और इसके अगर डीआईएस की बात करें तो इसके साल दर साल थोड़ा सा इसने बिकवाली की है, लेकिन क्वार्टरली अगर देखें तो ये फ्लैट है। और पब्लिक ने जो है थोड़ा बहुत इसके अंदर अपनी 1% के आसपास की होल्डिंग बढ़ाई है। तो ज़्यादा इसके अंदर जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर अभी कुछ ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं है। और अब इसके जो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो अभी इसका प्राइस जो है 104 रुपये के ऊपर क्लोजिंग रही। आज ऊपर एक हाई बनाया, लेकिन यहाँ पर ज़रा वॉल्यूम देखें, इस वॉल्यूम को ज़रा देखें आप। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम, एक सेकेंड, जी हाँ, ये 395 मिलियन, यानी कि तकरीबन तकरीबन सिर्फ एनएससी के ऊपर ही 40 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिला। डिलीवरेबल जो वॉल्यूम है वो अलग है, लेकिन ये टोटल वॉल्यूम है वो 40 करोड़ शेयर की जो है ट्रेडिंग हुई है यहाँ पर एक ही दिन के अंदर, आज ही एक दिन। और कारोबार की हम बात कर लेते हैं, इसमें डिलीवरेबल वॉल्यूम कितना रहा तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तकरीबन रहा 2 करोड़ और 73 लाख शेयर एक ही दिन के अंदर। हालांकि परसेंटेज के अंदर ये जो है ये वॉल्यूम कम है, लेकिन आप ज़रा देखिए इसका मार्केट कैप देखिए, 21,000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसमें से फ्री फ्लोट अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ 4,800 करोड़ के आसपास का जो है इसके अंदर इसका मार्केट कैप है। मतलब कि उतने शेयर जो है अवेलेबल है मार्केट के अंदर अभी ट्रेड करने के लिए। बाकी के शेयर जो है ये 21,000 करोड़ के जो 78% जो है वो प्रमोटर के पास है। और अब हम इसके बीएसई और एनएसई दोनों का मिलाकर अगर हम डेटा देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एनएसई और बीएसई दोनों का मिलाकर अगर डेटा आज का देखें तो कितनी डिलीवरी उठी है आप देख सकते हैं। 31 मिलियन, यानी कि 3 करोड़ और 17 लाख शेयर। मतलब कि तकरीबन तकरीबन 6% के आसपास की जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6% के आसपास की डिलीवरी यहाँ पर उठी है सिर्फ एक ही दिन में। साथ ही साथ अगर ये पूरे हफ्ते की अगर बात करें और इसके पूरे एवरेज की बात करें तो हर दिन यहाँ पर 19 मिलियन, यानी कि आप ये मानकर चल सकते हैं तकरीबन हर रोज़ 2 करोड़ के आसपास के शेयर इसके अंदर जो है उठाए गए हैं, डिलीवरी उठाई गई। खास करके ये 3 दिन जो पिछले रहे उसके अंदर यहाँ पर अच्छी खासी डिलीवरेबल बाइंग हुई है। और ये एवरेज है हर दिन जो है पूरे हफ्ते में, मतलब कि आई थिंक ये 5 दिन की बात हो रही है यहाँ पर। तो इतने 2 करोड़ शेयर, मतलब कि 10 करोड़ के आसपास के शेयर जो है यहाँ पर उसकी डिलीवरी हुई है। तो अच्छा खासा इसके अंदर एक्यूमुलेशन हुआ है।
तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि इसके अंदर जो ये तेज़ी का मोमेंटम चालू हुआ है वो अभी थम नहीं सकता, ये कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन थोड़े दिन के लिए इसके अंदर थोड़ा सा पॉज आ सकता है। ध्यान से सुनना। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसका ये वीकली चार्ट है। तो इसके अंदर अगर आप सबसे पहले तो आप अगर होल्डिंग रखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, और अगर आप इसके अंदर इस रैली को मिस कर दिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, नई बाइंग करना चाहते हैं, तो दोनों ही जो है स्ट्रेटजी आप जो है आगे हम यहाँ पर जो है शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये वीकली चार्ट है और इसका 5 वीक, 9 वीक और 21 दिन जो वीक का मूविंग एवरेज है उससे ऊपर काम कर रहा है। और ये जो 5 वीक का मूविंग एवरेज है सबसे नज़दीकी, ये जो है हर वीक चेंज होता रहता है। अभी 2 ट्रेडिंग सेशन बाकी है, कल और परसों, और हो सकता है कि आने वाले वीक में ये 93 रुपीज़ से लेकर 95 रुपीज़ तक ये चला जाए। तो ये सबसे पहला जो है इसका सपोर्ट बन सकता है। और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो आप नोट करते जाइए, आपको काम लगेगा। सबसे पहले तो अगर देखें तो 90 से लेकर 95 रुपीज़, और उससे भी पहले अगर देखें तो आज का ये जो लो बनाया था 100 रुपीज़, ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। लेकिन इसको तोड़ने में ज़्यादा जो है इसको 100 रुपये को तोड़ने में जो है ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। एक झटका लगेगा तो 100 रुपये को टूट सकता है, उसके बाद 95 और 90 रुपीज़। उसके नीचे अगर देखें तो ये जो इसने यहाँ पर एक हाई बनाया था एक्चुअली 2022 में, ये आप देख सकते हैं, वो तकरीबन है 85 रुपीज़ में। राउंड फिगर नंबर लिख रहा हूँ क्योंकि जो है इसको याद रखने में आसानी होती है, और 1-2 रुपये आप ऊपर नीचे रख सकते हैं। ये सारे के सारे सपोर्ट है। उसके बाद देखें तो ये 85 रुपीज़ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक इसने 2 बार जो है रजिस्टेंस इसी के आसपास जो है फेस किया था। तो अब जब इसको पार किया है तो वहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। अगर ये यहाँ पर मिलता है तो बहुत ही बढ़िया रह सकता है, और लेकिन वहाँ तक आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बीच बीच में और भी सपोर्ट है। और ये वीकली चार्ट के ऊपर ये थोड़ी सी लंबी दूरी की जो है मूविंग एवरेज मैंने लगाई है, और वो तो जो है काफ़ी दूर है, तो इसका अभी फिलहाल मतलब है नहीं, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने लगाया। और ये डेली चार्ट के ऊपर भी अगर देखें तो यहाँ पर भी लंबी है जो मूविंग एवरेज है वो भी मैंने लगाई है। और यहाँ पर भी ये जो 21 दिनों का मूविंग एवरेज है वो नज़दीक है, 78 रुपये है, और ये हर दिन चेंज होता रहता है। ये आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं 2-4 दिनों में 85 रुपीज़ तक जा सकता है। तो वहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। और ये इसका मंथली चार्ट जब हम यहाँ पर लगाया है, और इसके अंदर भी इसका 5 मंथ का जो मूविंग एवरेज है वो 77 रुपये है। आने वाले महीने में ये क्योंकि ये महीना पूरा होने को है, इसके अंदर भी जो है इजाफा हो सकता है, मतलब कि ये भी ऊपर जा सकता है 85 के करीब। तो 85 रुपीज़ जो है बड़ा सपोर्ट इसके लिए बन सकता है। ये जो है बात आप नोट करके रख सकते हैं। फिलहाल ये प्राइस काफ़ी दूर है, लेकिन इतना भाग चुका है ये, तो हो सकता है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आए तो ये इसके नज़दीक आए, 85 नहीं तो 90 रुपीज़। तो ये जो लेवल, ये जो जोन है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। और ऊपर में सॉरी, ये इसका प्राइस ऊपर में कहाँ जा सकता है तो वो भी जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अब ये इसका वीकली चार्ट है, फिर से यहाँ पर लगाया है, और इसका ये शॉर्ट टर्म एक्चुअली ये तो एक्चुअली शेयर कर दिया था। चलिए यहाँ पर हम आगे चलते हैं। ये इसका डेली चार्ट है। हाँ, ये चीज़ जो है मुझे आपको दिखाना ज़रूरी था। ये बॉलिंजर बैंड यहाँ पर मैंने लगाया है, और इसका जो ये ऊपरी सिरा है इसके भी ऊपर ये निकला हुआ है। और आज कहीं ना कहीं ये जो है इसके ये बीच में ही काम करता है, ज़्यादातर शेयर हो या निफ्टी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 दिन जो है इसके ऊपर काम किया था। ये जो बॉलिंजर बैंड का ऊपरी सिरा था, ये जो अभी 97 रुपीज़ है, कल जो है ये इसके अंदर भी एक ये भी बढ़ सकता है। हो सकता है 103 से 105 रुपये तक चला जाए, और ये कल हो सकता है कि इसके अंदर आ जाए, मतलब कि थोड़ा सा नीचे और भी आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही इसके ऊपर निकलता है, इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कोई भी शेयर हो, ये उसके नीचे फिर से आ जाता है। तो एक तो ये भी है, और यहाँ पर अगर देखें तो अभी इसका प्राइस जो है 104 रुपये है। और जैसे कि इसका फंडामेंटल है, अगर 7 रुपये का ईपीएस है इसका। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और है कि इसका वीकली चार्ट एक्चुअली यहाँ पर इसने जो एक हाई बनाया था जो कि 85 रुपीज़ था, अब इसको इसने क्रॉस किया है। तो अगर इसके अंदर ज़्यादा तेज़ी आती है, और ये फिलहाल अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत इसके अंदर कंसोलिडेशन हो सकता है 2 दिन 4 दिन, और या 1 से 2 दिन या 2-4 दिन, क्योंकि कई लोगों ने यहाँ पर किसी ने जो है बाई किया होगा वो यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुक करने आएगा ही आएगा। आज कई लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक भी किया और नए बायर्स भी आए होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको जो है कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरीके की रैली आती है कंटिन्यू, और फिर से फर्दर इसके अंदर तेज़ी जब आएगी, तो इसका जो है ये डबल हो सकता है, मतलब कि 170 रुपये जो है ये इसका फाइनल टारगेट हो सकता है अगर ये मोमेंटम बरकरार रहा, तो ऐसा मुझे लग रहा है। और इससे पहले भी अगर देखें तो 150 रुपये का प्राइस है, कई जो है छोटे छोटे रेजिस्टेंस जो है उसका सामना करना पड़ेगा इसको। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले साल के अंदर, क्योंकि इसको कई बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, ये एक पॉसिबिलिटी की बात मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर इसका जो ईपीएस है ये हो सकता है कि 10 रुपये के आसपास आए। और अगर 10 रुपये को अगर 17 से आप मल्टीप्लाई करो, जितना उसका एवरेज पी रेशियो है सारी कंपनी का, तो भी उसका जो है प्राइस 117 रुपये के आसपास का एक बनता है। तो ये एक टारगेट इसका एक बन सकता है, एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर जो टेक्निकल चार्ट ये जो ये हम देखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जैसे कि देखा 85 का अगर मल्टीप्लाई दुगना इसको करें तो ये 170 तक का प्राइस यहाँ पर बता रहा है, और ये एक पॉसिबिलिटी की यहाँ पर बात हो रही है। अब अगर नज़दीकी समय में इसको बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर देखें तो 104 रुपये का प्राइस है। नीचे में सबसे पहला सपोर्ट अगर देखें तो 100 रुपये है, उसके नीचे देखें तो 95 रुपीज़, और हमने डिस्कस किया उसके बाद 90 रुपये, और फाइनल अगर इसका जो सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट बन सकता है वो 85 रुपीज़। और रेजिस्टेंट की अगर बात करें तो जो आज इसने हाई बनाया 115 रुपये, 100 ये ही है।
इसका सबसे पहला रेजिस्टेंस। उसके बाद अगर देखें तो 130 रुपये का जो लेवल है ये भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है। उसके बाद अगर देखें तो 140 रुपये या 150 रुपये इन द राउंड फिगर नंबर्स, आप इसको 2-4 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं। और उसके बाद अगर देखें तो 117 रुपये, ये तो अगर देखें तो थोड़ा सा लंबा समय की ये मैं बात कर रहा हूँ। बाकी शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो ये 100 रुपये 95 रुपीज़ से लेकर 90 रुपीज़, ये 2 से 4 दिन एक सपोर्ट बन सकता है। और अगर रेजिस्टेंस की अगर बात करें, अगर इसके अंदर रैली कंटिन्यू रहती है, जैसे कि मुझे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम लग रही है और इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, लेकिन अगर बाई चांस तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो 115 से लेकर 130 का जो लेवल है वहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस इसको इन द शॉर्ट टर्म फेस करना पड़ सकता है। और अगर आप इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर आप होल्डिंग रख सकते हैं। और आप मतलब कि और उसमें भी जो है आप दो चीज़ें कर सकते हैं, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाले जो लोग हैं। एक मतलब कि एक तो चीज़ है कि आप अगर 70 रुपये के प्राइस के पास आपके पास शेयर पड़े हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप आप इसके अंदर जो है 100 रुपये का जो लेवल है या इसको ये तोड़ता है तब आप इसके अंदर मतलब कि सेल कर निकल सकते हैं, या फिर आप 95 का लेवल जब तोड़े तब आप अपने हिसाब से डिसाइड करें कि कितना प्रॉफिट आप चाहते हैं बचाना अपना, कि इतना प्रॉफिट तो है मुझे बचाना ही है कि ये ना हो जाए कि फिर से जो है मेरे पास अभी ये 30-40 रुपये मुझे मिल रहे हैं, फिर से ये जो है 15-20 रुपये ही मिले या मेरे भाव टू भाव आ जाए। लेकिन ऐसा होना तो जो है ऐसी पॉसिबिलिटी कम है कि ये 70 रुपये तक आ जाए फिलहाल अभी का सिनेरियो जो लग रहा है। लेकिन अगर देखें तो एक इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि ये 100 रुपये को तोड़े। तो ये आप चीज़ यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपना सकते हैं। ये अगर 100 रुपये को तोड़े तो आप इसके अंदर तुरंत से निकल जाए, और जब ये और नीचे आए थोड़ा सा 95 रुपीज़ 90 रुपीज़, और जब भी आपका मन करे अगर आप बाय करना चाहें तो वापस से बाय कर सकते हैं। और उसमें भी अगर आप चाहें तो स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2 से 4 रुपये 5 रुपये जितना भी आप चाहें, क्योंकि आप अगर आप मान लीजिए 30 रुपये के प्रॉफिट में है तो अगर 5 रुपये का अगर नुकसान अगर होता भी है, अगर आप वापस से इसके अंदर बाइंग करते हैं तो इसके अंदर जो है ज़्यादा नुकसान की बात है नहीं। एक चीज़ और है, अगर बाई चांस अगर ये एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर आप बाई चांस इसके अंदर बेच देते हैं और शेयर बढ़ जाता है तो भी जो है आप वापस से इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, अगर आपको ये लगे कि ये शेयर जो है और ऊपर जाएगा। मतलब कि अगर आपने मान लीजिए कि 100 रुपये के ऊपर बेचा, वहाँ से इसके ये भाग गया 115 रुपये को, जब ये क्रॉस करेगा तब इसके अंदर जो है फर्दर तेज़ी बन सकती है, तब तक इसके अंदर जो है फर्दर तेज़ी आना थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। तो अगर आपको ये लगे कि और भी इसके अंदर 10-15 रुपये बढ़ सकते हैं तो आप वापस से इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, और फिर से जो है उसमें भी आप 2 से 4 रुपये या 5 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लेना ना भूलें। स्टॉप लॉस आप लेकर काम कर सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट में है 30 रुपये 35 रुपये तो इसके अंदर अगर 5 रुपये आपके जाते भी है तो ये जो है कुछ बड़ी बात नहीं है। बाकी मर्जी आपकी है, ये मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। बाकी पैसा आपका है तो मर्जी भी आप ही की रहेगी। तो ये दोनों चीज़ें जो है आप कर सकते हैं अगर आप इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं तो। और जो नए लोग इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो मैंने सपोर्ट भी बता दिया, आपको रेजिस्टेंस भी बता दिया। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत इसके अंदर जो है कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर की लेवल के ऊपर सेलर्स जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। हालांकि बायर्स भी है और सेलर्स भी है, तो ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कत इसको हो सकती है। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें जो भी लोग शेयर मार्केट के अंदर जुड़े हुए हैं, और मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।